अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। सबसे तेज। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, और जिसको डर नहीं होता ना उससे जरूर डरना चाहिए। ये डायलॉग है प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम का। लेकिन इस डायलॉग को तापसी पन्नू ने ट्विटर पर भी लिखा और वो अपने इंटरव्यू में भी बार बार इस डायलॉग को कहती आई हैं। 6 सितंबर 2020 को तापसी पन्नू ने यही डायलॉग ट्वीट भी किया। हालांकि तापसी ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में इसे कहा था, जब ड्रग्स केस को लेकर रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब तापसी पर आईटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 3 फरवरी को तापसी से रात 11 बजे तक पूछताछ चलती रही। 4 फरवरी को उनके घर पर तलाशी होती रही, लेकिन अब तक आईटी रेड पर तापसी पन्नू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन तापसी, जो आज अपने मुकाम पर काफी कठिनाइयों के साथ पहुंची हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, जिनको कंगना रनौत बार बार अपनी डुप्लीकेट कॉपी कहती हैं। उनकी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, कंट्रोवर्सीज रही हैं। आइए बताते हैं आपको तापसी की लाइफ के बारे में सब कुछ। 1987 में दिल्ली के सिख परिवार में जन्मी तापसी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हैं। लेकिन 2008 में उन्होंने मॉडलिंग का रुख कर लिया। कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया, लेकिन बॉलीवुड नहीं, तेलुगु। 2010 में राघवेंद्र राव की तेलुगु फिल्म झुमड़ी नादम में उन्होंने बतौर लीड रोल काम किया। इसमें उन्होंने आइटम नंबर भी किया। बेहद कम समय में उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। यही नहीं, उनकी पहली तमिल फिल्म आदू कलम को 6 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2013 में तापसी की एंट्री चश्मे व दूर से बॉलीवुड में हुई, जिसके बाद उनके फिल्मी करियर में थप्पड़, नाम शबाना, सांड की आंख, मन मर्जियां जैसी फिल्में जुड़ गई। तापसी की संपत्ति के बारे में बात करें तो सीए नॉलेज वेबसाइट के मुताबिक तापसी की कुल संपत्ति है 44 करोड़ रुपए, जबकि उनकी मासिक आय है 30 लाख से भी ज्यादा। 2021 में भी उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसमें लूप लपेटा, शाबाश मिठू, रश्मि रॉकेट, हसीना दिलरुबा, वो लड़की है कहाँ, दोबारा जैसी कई फिल्में हैं। तापसी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। तमाम मुद्दों पर वो बेबाकी के साथ अपनी राय रखती हैं। सितंबर में रिया चक्रवर्ती कंट्रोवर्सी पर दिए इंटरव्यू में तापसी ने कहा था कि पुरुष जिनका महिलाओं से ज्यादा वर्चस्व फिल्म इंडस्ट्री में रहता है, उसके बावजूद भी सामाजिक मुद्दों पर वो अपनी राय महिलाओं से बेहद कम रखते हैं। It's strange to see that so many women have spoken up from the industry. Contrary to if you see the number of men who probably could speak and probably who are valued more in terms of stardom in this industry. So that's why that particular line. But yeah. यही नहीं, वो कंगना रनौत के निशाने पर भी रहती हैं। कृषि कानूनों का समर्थन करने को लेकर भी तापसी पर कंगना ने निशाना साधते हुए उन्हें B ग्रेड एक्ट्रेस तक कह दिया था। दरअसल तापसी ने जब किसान आंदोलन पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगर एक ट्वीट से आपकी एकता पर आंच आती है, एक मजाक आपके विश्वास को हिला देता है, या फिर एक शो आपकी धार्मिक भावनाओं पर असर डालता है, तो वो आप हैं जिसे अपने विश्वास के सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, न कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बनने की। जिस पर कंगना रनौत ने उन पर भड़कते हुए निशाना साधा था। B ग्रेड लोगों की B ग्रेड सोच। व्यक्ति को अपनी मातृभूमि और परिवार के विश्वास के लिए खड़ा होना चाहिए। यही कर्म है, यही धर्म है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो, ये इस देश का बोझ है, इसलिए मैं इन्हें B ग्रेड बुलाती हूँ, इग्नोर करें। हालांकि कई मौकों पर कंगना रनौत तापसी पन्नू पर निशाना साधती है, लेकिन तापसी हमेशा कंगना को बेहतर तरीके से जवाब भी देती है। हालांकि तापसी कोई पहली एक्ट्रेस नहीं है जिनके घर पर आईटी की रेड हुई हो। इससे पहले कई ए लिस्टर्स, कटरीना कैफ, एकता कपूर, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा जैसे ए लिस्टर्स के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। अक्षय कुमार जैसे ए लिस्टर के साथ काम करने वाली तापसी पन्नू आईटी के रडार पर तो हैं, लेकिन पन्नू शायद अभी भी अपनी इसी बात पर टिकी हुई हैं।